प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तो एक गाथा पुराण लिखने की होड़ सी है। सावरकर पर इतनी किताबें आ रही हैं, नेहरू पर भी किताबें लिखी गई, गांधी पर भी किताबें लिखी गई। जो पत्रकार किताबें लिख रहे थे वो नौकरियों में बने हुए हैं, बल्कि नौकरियों पर रहते हुए वो किताबें लिख रहे हैं, अलग अलग कार्यक्रमों में जा रहे हैं, उन पर जलसे हो रहे हैं, महफिलें हो रही हैं। और एक बड़ी विचित्र सी घटना घटती है कि जब मैं अपनी कंपनी को बताता हूँ, एक किताब आ रही है जिसके केंद्र में राहुल गांधी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 10 वर्ष का लगभग कार्यकाल है, उसके बारे में बातचीत है। तो मेरे लिए बहुत ये आश्चर्यजनक था कि कंपनी ये कहे कि पहले इस्तीफा फिर किताब। इसकी वजह से आपको नौकरी क्यों गंवानी पड़ी? क्या हुआ ऐसा कि ये किताब लिखने के लिए मिश्रा जी को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा? ऐसे समय में जब लगातार किताबें लिखी जा रही हैं, मोदी साहब पर किताबें लिखी गई, गोलवलकर पे किताबें हैं, और दूसरे जो चरित्र हैं इतिहास के, जो राजनीति के, उन पर बड़ी किताबें आ रही हैं, तो क्या हो गया ये? अब ये एक ऐसी घटना है जो अपने आप में हमारी मौजूदा सरकार, मीडिया की स्थिति पर मैं कहता हूँ एक स्टेटमेंट है। आपने बिल्कुल सही कहा कि मोदी जी आज प्रधानमंत्री नहीं बने हैं, 2014 से प्रधानमंत्री बने, हम 2025 में हैं। इस बीच में बहुत सी किताबें लिखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तो एक गाथा पुराण लिखने की होड़ सी है। दूसरे नेताओं पर भी हैं और अलग अलग पार्टी के नेताओं पर भी। सावरकर पर इतनी किताबें आ रही हैं, और सावरकर पर तो किताबें आ ही रही हैं, लेकिन नेहरू पर भी किताबें लिखी गई, गांधी पर भी किताबें लिखी गई। और 2014 से 2025 में हम हैं, और इन सब पर किताबें आती रहीं। जो पत्रकार किताबें लिख रहे थे वो नौकरियों में बने हुए हैं, बल्कि नौकरियों पर रहते हुए वो किताबें लिख रहे हैं, अलग अलग कार्यक्रमों में जा रहे हैं, उन पर जलसे हो रहे हैं, महफिलें हो रही हैं। और एक बड़ी विचित्र सी घटना घटती है कि जब मैं अपनी कंपनी को बताता हूँ कि एक किताब आ रही है जिसके केंद्र में राहुल गांधी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2023 में ये किताब आई, तो आप मान लीजिए कि उनका 10 वर्ष का लगभग कार्यकाल है, उसके बारे में बातचीत है। तो मेरे लिए बहुत ये आश्चर्यजनक था कि कंपनी ये कहे कि पहले इस्तीफा फिर किताब। वाकई जी, सीधे कह दिया आपसे। बिल्कुल। तो मैं केवल इतना ही कह पाया जब मुझे कहा गया कि पहले तो मुझे भी थोड़ा इसको एब्जॉर्ब करने में वक्त लगा, 2-4 सेकंड, 5 सेकंड लगे। मैंने केवल इतना कहा कि इस कंपनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर 2 किताबें लिखने वाले संपादक थे। तो ये तो लोकतंत्र के लिए कितनी खुशी की बात थी, खूबसूरती की बात है कि कंपनी के संपादक प्रधानमंत्री पर किताब लिख रहे हैं और दूसरा व्यक्ति जो है विपक्ष के सबसे बड़े नेता पर किताब लिख रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं, राहुल गांधी पर किताब अगर आप लिख रहे हैं तो इससे जो आपकी निष्पक्षता है या जो हमारी विश्वसनीयता है वो प्रभावित होती है। तो मैंने कहा ये बड़ी अजीब बात है कि प्रधानमंत्री मोदी पर जो किताब लिख रहे हैं वो प्राइम टाइम एंकर हैं, वो सब डिबेट होस्ट कर रहे हैं, वो बड़े बड़े पद पर हैं, और मैं अगर राहुल गांधी पर लिख रहा हूं तो इससे क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता कैसे, बल्कि इससे तो बढ़ेगी विश्वसनीयता। इससे तो लोकतांत्रिक विमर्श बनेगा। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जैसी अंग्रेजी कॉर्पोरेट की भाषा होती है उसी भाषा में मुझे उन्होंने कहा ये और सारा कुछ की ऐसा है, इसको समझिए, इसको समझिए। किसको क्या समझें? उन्होंने केवल यही कहा कि इसको समझिए, इस पहलू को समझिए, उस पहलू को समझिए, हमारे बिजनेस इंटरेस्ट को समझिए। और जब मैंने उनसे ये कहा कि इसमें जो आप कह रहे हैं इसमें कोई बात तथ्यात्मक नहीं है, मुझे सीधे सीधे बताइए कि किताब क्यों नहीं आ सकती है। तो उन्होंने कहा किताब इसलिए नहीं आ सकती है क्योंकि आपने इसके लिए अनुमति नहीं ली। तो मैंने कहा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लोग जो किताबें लिख रहे हैं कंपनी में वो अनुमति लेकर लिख रहे हैं? और क्या कोई किताब अनुमति लेकर लिखी जा सकती है? और अगर वो अनुमति लेकर लिखी जाए, अगर वो दिखाकर लिखी जाए, परमिशन लेकर लिखी जाए, तो वो कैसी किताब है, वो कैसा क्रिटिकल काम होगा
जो परमिशन लेकर लिखा जाए। लेकिन केवल ये कहने की बात नहीं थी। कंपनी के जिन अधिकारियों ने मुझे उस वक्त कहा वो बिल्कुल अपनी बात के पक्के निकले। मैंने पहले इस्तीफ़ा दिया, उसके बाद फिर जाहिर है मैंने किताब के बारे में बात की, और जैसे ही मैंने इस्तीफ़ा दिया मुझे 3 महीने अगले कंपनी में काम करना चाहिए था, क्योंकि मेरा नोटिस पीरियड 3 महीने का था। मुझे अगले दिन ही जब मैं ऑफिस पहुंचा अपने रूटीन काम में, तो मुझे जो है कहा गया कि आपका समय ख़त्म हो गया। एक ऐसा न्यूज़ रूम जहां 100, 150, 200 लोग बैठते हैं, उसमें से एक व्यक्ति आता है और कहता है कि आप इन पेपर पर साइन कर दीजिए, जिन पेपर पर लिखा हुआ था कि मैं आज से मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूं और मैं आज से रिलीव हो गया हूं। तो ये तो मुझे लगा कि हम गलत शब्द मीडिया इस्तेमाल करते हैं। असल में तो मीडिया ऐसे ही बिहेव करेगा, धंधेबाजी है। ये तो माफिया है ना, कि आपसे जो हम कह रहे हैं वो करो आप काम।